अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वेलकम। और आज की ये जो वीडियो है ये है इंट्रोडक्टरी सेशन उन तमाम मेंबर्स के लिए जो कि न्यू है और जिन्होंने मेरा लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था उनके लिए है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपका जो इंट्रोडक्टरी सेशन था उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। और बहुत सारी मेंबर्स को अभी ये भी नहीं पता कि वेबसाइट से अर्न कैसे करना होता है। और जितने भी हमने एफएक्यूज़ हमने इंट्रोडक्टरी सेशंस में किए थे वो मैं सब में कवर करने लगी हूँ इंशाल्लाह। वो लोग जिन्होंने वो सेशन लिया था वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे मेरा नाम मोमल बासिम है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं करंटली एलएमडी पाकिस्तान चला रही हूँ। एलएमडी पाकिस्तान क्या है हम इस पे भी ज़रा आएंगे बाद में, क्योंकि उस पर भी काफ़ी मदद ने पूछा था कि उस पर अर्निंग का हमने देखा है तो वो क्या चीज़ है, वो भी मैं आज आपको लाइव दिखा दूँगी कि एलएमडी पाकिस्तान कैसे काम करता है और बेसिकली ये है क्या। उस पे मैं डिटेल में बात करूँगी। मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप लोग मुझे थोड़ा सा पहचानें। मैंने आप लोगों के सारों के इंट्रोडक्शंस देखे थे पोस्ट में एंड माशाल्लाह आप सब बहुत टैलेंटेड हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे साथ इतने टैलेंटेड लोग हैं जो कि इस लर्निंग में मेरे साथ हैं। तो मैंने बेसिकली एमबीए किया है यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया से और मैंने 3 साल जॉब की है और फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी एज़ यूजुअल, जैसे हमारी सोसाइटी में होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो जॉब करना ही नहीं चाहती थी और मुझे शुरू से ही अपने लिए बिज़नेस पसंद था। और ये प्रोग्राम मैंने कैसे स्टार्ट किया, जस्ट रैंडमली कोई प्लानिंग नहीं थी इसको स्टार्ट करने की। और जस्ट ऐसे ही वुमेन जब एम्पावरमेंट की बात हो रही थी 8 मार्च को, तो आई थॉट कुछ ऐसा किया जाए कि एक्चुअली लोगों की हेल्प हो जो कि घरों में ख़वातीन बैठी हैं, स्पेशली वो जिन्होंने बच्चों या फैमिली की वजह से अपना करियर छोड़ा है। तो कोई प्री प्लान्ड नहीं था, सडनली था और मेरे लिए मैंने बड़े शौक़ से और बड़ी चाह से इसको स्टार्ट किया है। तो आई होप कि आपके लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा ये इंशाल्लाह। और मैंने अभी रिसेंटली यही सोचा है कि इसको ख़त्म करने के बाद आई एम थिंकिंग कि हम वीडियो एडिटिंग और बाकी भी जो भी स्किल्स मुझे आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप मैंने कैसे स्टार्ट की, मेरी जर्नी क्या थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बाकी ट्रेनिंग्स भी करेंगे। ट्रेनिंग तो नहीं कहूँगी मैं, इनको सेशंस कहूँगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ और ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेशंस ज़्यादा कहना पसंद करूँगी। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफएक्यूज़। बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी थी वेब डेवलपमेंट के। तो उस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि वेबसाइट डेवलपमेंट से हम पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारी ख़वातीन ने पूछा मुझसे। देखिए, पैसे अर्न करना वेब डेवलपमेंट से काफ़ी तरीक़ों से आप पैसे अर्न कर सकती हैं। सबसे पहले तो सबसे आसान ये है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहती हैं तो आप अपना जस्ट उसकी वेबसाइट बनाएं और उसको प्लेटफॉर्म दें। ठीक है, वेबसाइट इज़ कंसीडर्ड एज एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म फॉर योर बिज़नेस। काफ़ी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म कंसीडर होता है अगर आपका कोई बिज़नेस है तो। ठीक है, इट्स लाइक ऑनलाइन शॉप है आपकी। तो अगर आपका अपना कोई पर्सनल बिज़नेस है तो जस्ट आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उससे सेल्स के थ्रू अर्न करें। दूसरी ऑप्शन है, अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू, अगर आप ब्लॉगर हैं और आप ब्लॉगिंग करना चाहती हैं तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उसके बाद जो है वहाँ पे गूगल एडसेंस होता है। मैं आपको साथ साथ आज दिखा भी देती हूँ कि गूगल एडसेंस कैसे काम करता है। आप कोई भी वेबसाइट आप खोल लें, कोई भी वेबसाइट अगर आप खोल देंगी तो उसमें गूगल एडसेंस। ठीक है, गूगल एडसेंस क्या होता है ये देखिए। गूगल एडसेंस इज़ बेसिकली एडवर्टिजमेंट लगाता है। ठीक है, मीडिया एडवर्टिजमेंट्स लगाता है आपकी वेबसाइट पे। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे गूगल एडसेंस में जाके। अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट उन तमाम क्राइटेरियाज़ पे पूरी उतरती है तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फिर गूगल आपके लिए एड्स लगाता है और आपको पे करता है। 68 वर्सेस रेशो है, शायद आप देख लीजिएगा क्या रेशो है, लेकिन एक अच्छी खासी अमाउंट आप इससे अर्न कर देते हैं।
ये वेबसाइट्स अर्न करती हैं। एक और तरीका है जो कि है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स का। आप फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग करती हैं, आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो आप क्या करेंगी, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी अपने सेशन में कि आप फॉर एग्जांपल मैनुअल ब्रेस्ट पम्प्स आप पे लिखते हैं कि यू आर मोर कन्विंस्ड विद इट, तो आप क्या करेंगे, मैनुअल ब्रेस्ट पम्प का कोई लिंक डाल देंगे किसी भी एक ब्रांड का, और वहाँ उस ब्रांड से अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी है तो आप उससे स्पॉन्सरशिप्स ले लेंगे कि जी ये मेरा ब्लॉग है, हमारी इतनी ट्रैफिक है, अगर आप चाहते हैं हम आपका लिंक डालें तो आप हमें स्पॉन्सरशिप्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप वेबसाइट पे स्पॉन्सरशिप्स भी लगाते हैं। तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू, स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू, और आपने बिज़नेस अगर है आपका तो उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो अर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म है दैट इज़ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। आप लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाएं और उनसे पैसे आप चार्ज करें अपनी जो भी है। और आपको पता होगा कि पर पेज वेबसाइट आपको अर्न करनी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी वेबसाइट जो मैंने बनाई है। मैंने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक है। और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 टैब्स के लिए मुझसे लोगों ने 40 to 50,000 डिमांड किए थे, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हम 40 to 50,000 में आपकी ये वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। जब मैंने ये बना ली थी तो मैंने इन ऑर्डर टू सी कि मेरी क्या वर्थ है इस वेबसाइट की, तो मैंने लोगों से पूछा था, तो ये अराउंड इतनी थी। तो आप सोचें कि पर पेज के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं और अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं। तो यू कैन चार्ज योर क्लाइंट्स। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाएं और अपना अर्न करें। ये आपको स्किल सिखा रही हूँ मैं। अगर आपको फ्रीलांसिंग सीखनी है तो मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी सेशन में भी कहा था कि मैंने शाम सर्वर की देखी है, बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग उनकी टेक्निक्स हैं और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। आप उनका कोर्स ले सकते हैं और फिर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल था कि जी ये डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल था, डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। देखिए डोमेन क्या होता है, मैंने अपनी फर्स्ट सेशन में भी बताया था, इसलिए मैं ब्रीफली बताऊंगी। डोमेन आपकी आइडेंटिटी होती है। जैसे ये मेरा lmdpakistan.com मेरी आइडेंटिटी है, मेरी वेबसाइट का नाम है, ये आपका डोमेन है, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग अगर मैं बहुत ज़्यादा अल्फाज में आपको समझाऊं तो होस्टिंग, इंटरनेट अगर आपकी वेबसाइट को होस्ट करता है तो वो होस्टिंग होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सर्च करे आपकी वेबसाइट गूगल में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करती हूँ LMD पाकिस्तान, ठीक है, और मैं इसको सर्च करती हूँ, तो अगर lmdpakistan.com ये जैसे मेरी वेबसाइट अभी सर्च हो रही है, अगर मैं इसको सर्च करती हूँ और ये इंटरनेट पे शो हो रही है, इट मीन्स कि इंटरनेट ने मेरी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई होस्टिंग। होस्टिंग आपको ख़रीदनी पड़ती है, डोमेन आपको ख़रीदना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये था कुछ मॉम्स का कि हमें होस्टिंग और डोमेन की क्या ज़रूरत है जबकि wordpress.com भी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेबसाइट है, हम कुछ भी डाल सकते हैं, smash.wordpress.com, ठीक है। अगर इस तरह देखते हैं कोई वेबसाइट है, इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं है। अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ट्रैवलिंग डॉट, हाँ जैसे ये है, ठीक है, traveling.wordpress.com। तो ये अगर आखिर में wordpress.com आता है तो इसमें भी तो है, फिर हमें अलग से डोमेन के पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए मैंने उस वक्त भी बताया था, आपको दोबारा बता देती हूँ कि wordpress.com में या वर्डप्रेस अपनी डोमेन में क्या फ़र्क होता है। अपना डोमेन जब आप ख़रीदते हैं आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है वो। अगर आप .wordpress.com यूज़ करते हैं, या एक मदर ने .bix.com का पूछा था, तो .bix.com या wordpress.com अगर आखिर में आता है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने लिए जस्ट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और उनका अर्निंग पर्पस नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस अपना एड्स खुद लगाता है। अगर आप wordpress.com पे जाएंगे तो वो एड्स अपने खुद लगाएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ wordpress.com, वो अपने वेब्स खुद बनाते हैं, खुद अपना एड्स लगाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एड्स में स्क्रॉल डाउन करती हूँ, ठीक है, वो खुद अपना एड्स लगाते हैं, आप एड्स नहीं लगा सकते। ये देखें एड्स लगे हुए हैं सारे, तो आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर पर्पस क्या हुआ आपका, आपको तो अर्न करना है।
और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न मैंने उनको भी बताया था कि आप प्रोफेशनल नहीं दिखते। लेट्स से आपका कोई बिज़नेस है और आपने .wordpress.com या .bix.com आपने यूज़ किया है, तो इट्स नॉट सो प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल नहीं लगता, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता आपने जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ। सो एंड .com के ये फ़ायदा है कि तो आप प्रोफेशनल लगते हैं, और दूसरा आपने पैसे कमाने वेबसाइट से, तो आप पैसे अर्न कर सकते हैं बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे वर्ड मतलब वेबसाइट सिखाने में। तो मैंने उस पर कहा था कि देखिए मैं जो है ना वो बिगनर्स को सिखा रही हूँ, और मैं हाउसवाइफ्स को सिखा रही हूँ जिनका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका कोडिंग का। तो मेरे लिए इट्स मोर फीजिबल एंड फॉर देम इट्स ऑल्सो फीजिबल कि वो वर्डप्रेस सीखे, क्योंकि कोडिंग में क्या होता है, अगर आपका कॉमा भी इधर उधर हो जाता है, सेमी कॉलन आपका थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो आपका पूरा जो आपका डिज़ाइनिंग है, वर्ड डिज़ाइनिंग है, वो चेंज हो जाती है, ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाती हो। मैंने कोडिंग सीखी है, मैंने कोडिंग से ही स्टार्ट किया था, तो आई नो कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। और मेरी टारगेट ऑडियंस वैसे ही मदर्स हैं जिनके पास वैसे ही टाइम इतना शॉर्ट होता है, बच्चों को मैनेज करना है, घर देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, तो फॉर देम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो कोडिंग करें और एक एक चीज़ अपने हाथ से लगाएं। वर्डप्रेस को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ बिगनर्स के लिए कि बिल्ट इन है सब, ठीक है। आप की बैक एंड जो है वो सारा वर्डप्रेस खुद हैंडल कर रहा होता है, आपने सिर्फ उसको बताना है, आपने सिर्फ डिज़ाइन करना है। जो फ्रंट एंड है कैसी दिखनी चाहिए, क्या क्या उसमें टैब्स हों, उसमें किस तरह का फॉर्म्स हों, क्या हो, वो आपने सिर्फ उनको बताना है, बैक एंड वो खुद संभालेगा, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर्स एंड आई रियली लाइक इट। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अपनी पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनाई है, आपको जो है वो कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि मतलब व्यूवर्स को कि ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि जी वर्डप्रेस है तो आखिर में wordpress.com आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी डोमेन और होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक कि जी अब उस पे बात करती हूँ, LMD पाकिस्तान पे क्या है कि LMD पाकिस्तान आप देखिए यहाँ आए, हम क्या करते हैं, हम रिव्यूज़ देते हैं बेबी प्रोडक्ट्स के। बेबी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं घर में, और हम उसको मॉम्स को कहते हैं आप लेते हैं ऑलरेडी, आप क्या करें, आप उसके रिव्यूज़ भेजें, ठीक है। और रिव्यूज़ भेज के आप उस पर अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं, आप नीचे आए रिवॉर्ड पॉलिसी में, यहाँ पे रिवॉर्ड पॉलिसी पे क्लिक करें, ठीक है। आपके जब 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम फ़िलहाल कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं, लेकिन हम ब्रांड्स वाउचर्स भी, डिस्काउंट वाउचर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे अगर ड्रेस आप कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल मैं प्रैम्स वगैरह या कैरियर्स कोई भी आप खोल लें, ठीक है। प्रैम्स एंड कार सीट्स खोलती हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रॉलर पे इस पे आती हूँ, ब्राइट स्टार्ट का मुझे चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि एक रिव्यू हम पोस्ट करते हैं, नीचे जिन बाकी लोगों ने जिन्होंने ये यूज़ किया होता है प्रोडक्ट, वो कमेंट्स बॉक्स में जाते हैं और फिर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। इससे क्या होता है यहाँ पे, उससे क्या होगा कि आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे। हमने प्रोज भी मेंशन किए हैं, हमने कॉन्स भी, ओवरऑल रेटिंग है यहाँ पे, आपको पता चलता है। आप सर्च करते बिफोर बाइंग कि आप के लिए ये चीज़ कितनी काबिल इस्तेमाल है भी कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें बाद में एहसास होता है कि हमें ये नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो आपको डिफरेंट मदर्स के जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, रिव्यूज़ मिलेंगे कि वो उसके बारे में क्या सोचती हैं, ठीक है। मैं ज़रा देखना चाह रही हूँ कि जहाँ पे लोगों ने एक्चुअली कमेंट्स किए हैं तो मैं आपको वो दिखा दूँ। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, हाँ ये देखें, ये लोगों ने इस पे रिव्यूज़ दिए हैं। ये अब हमने रिव्यूज़ किए, ये हमें सेंड किए गए थे, हमने उस पर उनको रिवॉर्ड किया, और फिर इन्होंने नीचे मॉम्स ने अपने रिव्यूज़ दिए हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और वो क्या कहती हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इससे हेल्प हो जाती है बाकी मदर्स की कि एक्चुअली वेदर दिस इज़ वर्थ बाइंग और नॉट। इससे आपके पैसे भी बचते हैं, आपका टाइम भी बचता है, ठीक है। आप और जो अगर आपने ये प्रोडक्ट रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जाके रिव्यू करते हैं, उसके भी कुछ पॉइंट्स हम दे रहे होते हैं, और उससे भी आप पॉइंट्स गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रहा LMD पाकिस्तान का ओवरऑल। इसके अलावा जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो है वो इसके बाद प्लान कर रही हूँ कि वीडियो एडिटिंग सिखाऊँ और बाकी भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ स्किल्स सिखाऊँ,
तो अगर आपने वो सीखना है तो आप प्लीज़ इसको बाकी लोगों को भी रिकमेंड करें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सो फार। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक LMD पाकिस्तान, क्योंकि देखें यहाँ से मैं कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना जो भी मेरा बिज़नेस है मैं उसको डेफिनेटली ग्रो करना चाहती हूँ। और आपसे मेरा बिज़नेस है, आप लोगों से है, आप लोगों के लिए है, और आपके अलावा किसी के लिए नहीं है। सही है, अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आप लोग बहुत बिजी होंगे, फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू वंस अगेन। और अगर कोई और क्वेश्चन है, कुछ रह गया है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।